हफ्ते का पहला दिन सोमवार आज फिर से एक बड़ा महंगाई का बॉम्ब लोगों के सिर पर फोड़ा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹2.5 के लगभग फिर से बढ़ गई हैं। ये चौथा रिवीजन है, यानी जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की वो चौथी बार बढ़ी हैं और बीते 10 दिनों के अंदर करीबन ₹7.5 पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है देश की, वहां पर भी जो सादा पेट्रोल है वो ₹111 अब हो चुका है, जो ताजा अपडेट रेट का हुआ है। और जो प्रीमियम तेल है वो ₹120 का बिक रहा है। पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको लाइव इस समय दिखा रहे हैं। आज की जो ताजा अपडेट कीमतें हैं वो आपको इस समय दिखाई दे रही हैं। ₹120.28, ₹2.5 बढ़ जाने के बाद प्रीमियम पेट्रोल डीजल का है, और वहीं सादा पेट्रोल ₹111.12 का है। और उसके बगल में ₹97.98 जो आप देख रहे हैं वो डीजल की कीमत है। जो नया रेट सुबह 6 बजे के करीब नया जो रेट लागू होता है नए नियम के हिसाब से, उसके बाद से ये अपडेट हुआ है। महंगाई की मार लोगों पर लगातार पड़ती जा रही है। लोग अपने कामकाज के लिए निकले हैं। पूछते हैं सर, 10 दिन में लगभग ₹7.5 बढ़ गए हैं, ₹2.5 फिर से बढ़ा है, क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते हैं, पेट्रोल तो भरवाना ही है। अब कितना भी बढ़ा दें, काम पे जाना है तो पेट्रोल भराना है, लेकिन महंगाई की मार तो बहुत महंगाई हो गई। घर का जितना भी जो बजट होता है सर, सब कुछ जो है हिल गया है। सब हिल गया है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये पेट्रोल का दाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो और सब चीजें महंगी होती जा रही है। मतलब हर दिन जब आप आते हैं पेट्रोल पंप पे तो आपको कीमतें बढ़ते हुए या नई रेट ही दिखाई देती है? डेली बढ़ रहा है सर, डेली जब भी आ रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ ही रहा है, और अभी तो बहुत हाईएस्ट हो गया है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर ये देखिए, ये परेशानी है सर। ऑफिस के लिए जा रहे थे, पेट्रोल पंप फट गया, ₹2.5 बढ़ गया है, क्या कहेंगे? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। महंगाई बहुत है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यस, घर का बजट पूरा हिल गया है। हाँ, नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। हाँ, सैलरी उतनी ही है और चीजें कम है। हाँ, सैलरी कम है और महंगाई बढ़ रही है। फैमिली चलाना मुश्किल है बॉम्बे में रह के, मुश्किल हो गया है। चलिए, और भी लोग हैं जो आगे पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि लाइन आप जहां तक देखेंगे लंबी लगी हुई है। लोग अपने मंजिल के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं वापस से ₹2.5 आज। अब क्या कहेंगे इसको, अब सबके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब अब हालात इतने ज्यादा अलार्मिंग हो गए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं ना। अब सबके ऊपर ज्यादा ही प्रेशर आ रहा है, अब सरकारी ट्रांसपोर्ट ही यूज करना पड़ेगा। आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन ₹2.5 वापस से आज बढ़ गया है। बीते 10 दिनों में लगभग ₹7.5 बढ़ गए। कितने मुश्किलात? No words for it. Sorry? I got no words for it. I mean, No words for it. yeah, काम पर जाना है, तेल तो भरवाना पड़ेगा। got to use it. लेकिन आपको लगता है कि ये ग्लोबल जो सिनेरियो इस समय दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, या सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो महंगाई है उस पर कंट्रोल रखे? कंट्रोल तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो डिमांड और एक्सपोर्ट के हिसाब से है। तो अगर वो मुश्किल है लाने में तो तकलीफ पड़ जाएगी, फिर रेट बढ़ेगी। ग्लोबली जो चीज महंगी है, अगर हम परचेज करेंगे तो महंगा तो पड़ेगा महंगा ही पड़ेगा, इसलिए। देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये दौड़ती भागती मुंबई की तस्वीर है जो कभी थमती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं वो हर दिन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल भराते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जैसे जैसे दिन बीतता है नए रेट आते हैं, ₹2, ₹2.5, कभी 80 पैसे, कभी 87 कभी 90 पैसे, ऐसे ऐसे करके बीते 10 दिनों में ₹7.5 बढ़ चुके हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, सर ऑफिस जा रहे हैं लेकिन फिर से ₹2.5 बढ़ गया है, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है सर। पहले बुलेट से चलते, तब स्कूटी से चल रहे। आप पहले बुलेट से चलते थे, प्राइसेस इतने बढ़े कि आप वापस स्कूटर पे आ गए। बिल्कुल मजबूरी है सर, क्या करें, सैलरी बढ़ नहीं रही, सैलरी जितनी है उतनी बढ़ रही है।
बाकी चीजें तो आप महंगाई और भी बढ़ रही है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं और भी चीजें बढ़ रही आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सरकार को मानते हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियो मानते हैं सर, ग्लोबल सिनेरियो भी है बट सरकार का भी दोष ही है। तो आपको लगता है सरकार को भी इस पर कंट्रोल लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर। मुझे लगता है एथेनॉल ब्लेंड बढ़ाना चाहिए सर, एथेनॉल। देखिए, जैसा कि आपने देखा, बुलेट चलाते थे, अब ये वापस से स्कूटर पे आ गए हैं। तो आप इस तरीके की सिचुएशन यहाँ समझ सकते हैं। लोग जो है पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं और आगे की तरफ निकल रहे हैं। कुछ जो फोर व्हीलर्स हैं चलाने वाले, उनसे भी हम जरा बात करते हैं। फोर व्हीलर वालों से भी एक बार बात करके देखते हैं, क्योंकि कीमतें जब बढ़ती हैं तो बड़ी गाड़ी जो चलाने वाले होते हैं उन पर ज्यादा असर करता है। सर चलिए, ये नहीं बात करना चाहते हैं, और भी बात करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं सर, 2.5 रुपए वापस से बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे? बीते 10 दिनों में 7.5 रुपए लगभग बढ़ गए हैं। कितने मुश्किलात हैं? मुश्किल तो आती है डे टू डे मिडिल क्लास पॉपुलेशन को। अभी तो मतलब जो ऑलमोस्ट वो 2-3 रुपए 7 रुपए जो बढ़ रहा है, उससे ऑलमोस्ट 200-400 रुपीज का वीकली फर्क पड़ता है, मंथली एक्सपेंस में बढ़ते रहता है। अभी आई अंडरस्टैंड सरकार बोल रही है कि ईवी गाड़ी लेनी चाहिए, बट व्हाट इफ दोज जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना। आप इसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो को दोषी मानते हैं? जिस तरीके सिनेरियो को, ग्लोबल सिनेरियो को मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि सरकार को तो कुछ नहीं बोलूंगा। इट इज अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो, वो जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके वजह से जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उसको मैं दोष मानूंगा। तो आई थिंक वो सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है फॉर बेसिक मिडिल क्लास पीपल। तो आप सरकार के साथ हैं? हाँ, सरकार के तो साथ ही है हम लोग। बेशक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट अभी देखते हैं कितना जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, ये लोगों का रिएक्शन है, जिसमें लोग, जनता के जो है देश के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियो है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में जो हालात बने हुए हैं अमेरिका और ईरान को लेकर, बात डील जो हार्मूज की जो स्ट्रेट है वो बंद पड़ी है, उस पर फाइनल नहीं होने की वजह से तेल के दाम लगातार कच्चे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 2 साल तक अवॉइड करने के बाद से तेल की कीमतों में जो तेजी आनी शुरू हुई है, वो लगातार अब बोझ बनकर आम जनता में, भारत के लोगों के ऊपर पड़ने लगा है, उनकी जेब पर असर पड़ने लगा है। लेकिन जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं, तो अब आने वाले दिनों में जो खाने पीने की चीजें हैं जो डायरेक्टली इससे जुड़ी रहती हैं, उनकी कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे जो महंगाई का दबाव है वो देश की जनता पर और बढ़ेगा। लोग परेशान हैं, लेकिन साथ ही इसे ग्लोबल मुश्किलात मान रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ खड़े नजर भी आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया है, जिसके बाद देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। आज चौथी बार है 12 दिनों में कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पार हो चुका है। अब दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें हैं 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रही है। नए रेट जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अब जो रेट है वो 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर आपको मिलेगा। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर चौथी बार की बात करें तो करीब 7.5 रुपए तक पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है। अब इससे जो आम लोग हैं उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। बस, ऑटो, कैब किराया बढ़ सकता है, सब्जी, दूध, सभी चीजें महंगी हो सकती हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ता है जेब पे? बहुत असर पड़ता है जेब पे, मगर देश के हित के बारे में तो हो रहा है। आपको पता है कि जिस तरह से वॉर की सिचुएशन है, पीछे से कच्चा तेल महंगा हो गया है, तो असर पड़ रहा है। देश के हित में असर पड़ रहा है। देश के हित में असर पड़ रहा है। सर, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 102 रुपए 100 रुपए पार, कितना असर पड़ता है सर? मैम बहुत असर पड़ रहा है इसमें, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है मैम, पहले से ज्यादा। हर चीज महंगी हो रही है। हाँ जी मैम। नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल अच्छा है, कोई नहीं, देश के हित में ये सब चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, समस्या नहीं है। यूपीए के समय में भी थी ये सब चीजें, जब तो कोई ऐसा वैश्विक संकट नहीं था, फिर भी 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ा था। अभी भी हमें देश में सहयोग करना चाहिए। पता है कि वैश्विक संकट है, तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा कोऑपरेट करके चलनी चाहिए, जितना हो सके उतना। जैसे बताया है कि सामाजिक वो वाहनों का वो करें, प्रयोग करें, तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो तो ज्यादा चीजें चलाएं। तो ये सब चीजें हमें कोऑपरेट करके चलना चाहिए। हम कोऑपरेट करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है, हम इसमें से स्मूथली निकल सकते हैं। बात कितना असर पड़ता है जेब पे पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाए तो? सभी चीज पे असर पड़ता है। जेब पे तो इतना पड़ रहा है कि पहले जो था
10 रुपए 5 रुपए बढ़ जाए एकदम एक हफ्ते में। अब तक 7.5 रुपए जो है वो पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। 4 बार अब तक पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, कितना असर पड़ता है सर? अब तक 7.5 रुपए बढ़ चुके हैं, आज 102 रुपए है पेट्रोल। देखिए, असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है उसकी अपेक्षा हम कहाँ खड़े हैं। फिर भी आज भारत में अगर तेल का रेट और देशों की अपेक्षा कम है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी सरकार ने कितना मैनेज किया है। हमें इस पे कम्प्रोमाइज तो करना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन है कि देश हित के बारे में भी लोगों को सोचना है। कुछ लोग हैं, आज पेट्रोल जो है वो 102 रुपए हो चुका है, 100 रुपए पार। क्या कहेंगे? मैम अब क्या कहे, ये तो वैश्विक तरह महामारी टाइप का चल रहा है, सभी जगह ऐसे हो रहे हैं। अब बोझ तो हम ही लोग पे पड़ रहा है। एक्चुअली ड्यूटी कर रहे हैं, पर कल भी सैलरी उतना ही थी, आज भी सैलरी उतना ही है। कल हमारी तेल खत्म होती थी 100 रुपए की, आज हमें लग रही है 120 रुपए की। अब थोड़ा बहुत तो लोड तो बढ़ी है, लोड बढ़ गया है लोगों पे। तो कुल मिला के राजधानी दिल्ली में लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से उनकी जेब पे असर पड़ा है। खासतौर पे जो रोजमर्रा के जो लोग काम पर निकलते हैं, इसके साथ ही मिडिल क्लास के लोग हैं, काम पे निकलना है तो चुनौती भी है। लेकिन कुल मिला के लोगों का ये भी कहना है कि अभी जो देश और भी देशों के जो हाल है उसकी अपेक्षा भारत की स्थिति फिलहाल ठीक नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दिलीप साहू के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत।